हेलो एवरीवन। तो आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पाथ सेट करने वाले हैं जेडीके बिन डायरेक्टरी का। तो दो तरह से हम पाथ सेट करते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम लोग पाथ सेट करेंगे जेडीके बिन डायरेक्टरी का, टेम्परेरी और परमानेंट। तो देखिए, पाथ सेट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जावा में पाथ को सेट करना क्यों जरूरी है। टू कंपाइल एंड रन ए जावा प्रोग्राम वी यूज जावा सी एंड जावा कमांड्स। एक जावा प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए हम जावा सी और जावा कमांड्स यूज करते हैं। बस कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो हम जावा सी और जावा कमांड का यूज करते हैं। बट दीज कमांड्स आर अननोन टू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम until we explicitly specify the location of these executable files। लेकिन ये कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अननोन होते हैं। कब तक? जब तक हम इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की लोकेशन को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर देते हैं, तब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अननोन होते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी नीड टू सेट पाथ इन जावा। यही मेन रीजन है हमें क्यों जरूरत पड़ी जावा में पाथ को सेट करने की। क्योंकि अभी उसने बोला जो भी हम कमांड यूज करते हैं जावा, जावा सी, तो ये तब तक अननोन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जब तक हम उनको क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर देते। एंड वी स्पेसिफाई द पाथ ऑफ बिन फोल्डर विच कंटेन्स द एग्जीक्यूटिव फाइल्स। और हम बिन फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई करते हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कंटेन करता है। So it is important to load all the library and JDK to the program। इसीलिए ये बहुत जरूरी है सभी लाइब्रेरी और JDK को लोड करना प्रोग्राम में, which can be done by setting path in the program। और जो कैसे किया जा सकता है? प्रोग्राम में पाथ को सेट करके। This will load all necessary items in the program। ये सारे के सारे नेसेसरी आइटम्स प्रोग्राम में लोड करेगा, इंक्लूडिंग कंपाइलर और इंटरप्रिएटर इटसेल्फ। कंपाइलर और इंटरप्रिएटर के साथ सभी नेसेसरी आइटम्स को प्रोग्राम में लोड करेगा। तो ये था कि हमें क्यों जरूरत है पाथ को सेट करने की जावा में। अब पढ़ते हैं कि पाथ क्या है और कितनी तरह से आप उसको सेट कर सकते। तो देखिए, हाउ टू सेट पाथ इन जावा, कि कैसे हम जावा में पाथ सेट करते हैं। The path is required to be set for using tools such as Java C, Java etc। Java C, Java जैसे टूल्स का यूज करने के लिए पाथ सेट करने की जरूरत है। If you are saving the Java source file inside the JDK bin directory, अगर आप Java source फाइल JDK bin डायरेक्टरी के अंदर सेव कर रहे हैं, the path is not required to be set। तो पाथ को सेट करने की जरूरत नहीं है। Because all the tools will be available in the current directory। क्योंकि सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होंगे करंट डायरेक्टरी में। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी अगर आप जेडीके बिन के अंदर फाइल सेव कर रहे हैं तो आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी टूल्स आपको करंट डायरेक्टरी में अवेलेबल हो जाएंगे। However, if you have your जावा फाइल आउटसाइड द जेडीके बिन फोल्डर, हालांकि अगर आपकी जावा फाइल जेडीके बिन फोल्डर के बाहर है या आप कहीं बाहर दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहते हो, तो इट इज नेसेसरी टू सेट द पाथ ऑफ जेडीके। तो जेडीके का पाथ सेट करना जरूरी है। आप कितनी तरह से पाथ सेट कर सकते हो? दो तरह से हम पाथ सेट कर सकते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो टेम्परेरी तो आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके और कमांड दे करके आप सेट कर सकते हो। और परमानेंट अगर आपको सेट करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कैसे सेट करना है। देखिए, पहले मैं आपको टेम्परेरी पाथ के बारे में बता देती हूँ कि कैसे आपको सेट करना है। तो टेम्परेरी पाथ के लिए आप पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, फिर आपका जेडीके बिन जहां भी होगा उस पाथ को कॉपी करेंगे और उस पाथ को सेट कमांड के साथ पेस्ट कर देंगे। यानी कि सेट पाथ इक्वल टू जो भी पाथ आपने कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ जो भी आप यहाँ पे फोल्डर का नाम देंगे उस फोल्डर के लिए आप पाथ सेट करेंगे। तो क्या करेंगे? सेट पाथ इक्वल टू ये आपका जेडीके बिन डायरेक्टरी का पाथ है पूरा, तो यहाँ ये पेस्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह से ये आपका टेम्परेरी पाथ सेट कर देगा। चलो अब हम परमानेंट पाथ सेट करते हैं। और देखो, अब आप सेट करेंगे जेडीके बिन डायरेक्टरी का परमानेंट पाथ। तो इसके लिए आप क्या करोगे? दिस पीसी में जाएंगे और राइट क्लिक करके
प्रॉपर्टीज में क्लिक कर दीजिए और प्रॉपर्टीज में ये एडवांस सिस्टम सेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एडवांस के अंदर ये एडवांस टैब जो है इसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करो और उसके बाद देखिए ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स विंडो आपका ओपन हो गया और इसमें आपका यूजर वेरिएबल्स का जो ये ब्लॉक है इसके अंदर आपको पाथ सेट करना होगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी ये देखिए मैंने पाथ सेट किया हुआ जावा पाथ और यहाँ उसका जो पूरा पाथ है जेडीके का डायरेक्टरी का वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ देखिए। तो आपको ये कैसे बनाना है, आपको ये कैसे क्रिएट करना है, नया अगर सेट कर रहे हैं आप तो एक तरीका आपका न्यू में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आप वेरिएबल का नाम दे दीजिए, सपोज मैंने जावा पाथ दिया है तो आप पाथ जावा जो भी आप देना चाहें और यहाँ पे जो आपको पाथ सेट करना है वो कौन सा है देखिए। तो यहाँ पे हम पहले पाथ कॉपी कर लेते हैं। तो पाथ कहाँ से कॉपी करेंगे देखिए इस पीसी में गए और हमारा जेडीके कहाँ है देखिए सी के अंदर, ये मेरा तो यहाँ पड़ा है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जेडीके 1.6 यहाँ पे है तो इसको मैंने ये क्लिक किया और देखिए यहाँ बिन में आ गया ये बिन। तो ये पूरा पाथ आप क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल सी कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे इसमें आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी अगर मे बी आपका यहाँ ना हो फोल्डर तो कहाँ होगा, आप दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर और ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ जावा फोल्डर होगा एक, उसके अंदर ये देखिए जेडीके है और ये आपका बिन है। तो आप इस पूरे पाथ को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जैसे मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, आप यहाँ मैंने आपसे कहा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप और ओके कर दीजिए। तो मेरा ऑलरेडी है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पेस्ट करके इसको ओके कर दीजिए। और दूसरा है आपका ये तो नया पाथ बना दिया आपने और ओके करके सेट कर देगा। आप अगेन ओके करेंगे, मैं तो कैंसिल इसलिए कर रही हूँ मेरा ऑलरेडी है तो अगेन ओके कर दीजिए, अगेन ओके कर दीजिए। अब आपका ये पाथ सेट हो गया। तो ये था आपका कि आपको कैसे परमानेंट जेडीके बिन डायरेक्टरी का पाथ सेट करना है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।